हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत जैसे मैंने अपनी डिलीवरी डेट और डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो शेयर किए थे, उन पे आज भी मेरे को एक कमेंट देखने को मिल जाते हैं कि मेघना, मेरा अभी टाइम चल रहा है, मेरा 6 मंथ चल रहा है, मेरा 7 मंथ चल रहा है, मेरा 8 मंथ चल रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा। फैमिली में सब लोग कहते हैं कि नॉर्मल होना चाहिए, और अगर सी सेक्शन हो गया तो क्या होगा। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उन मॉम्स के लिए, उन वुड बी मॉम्स के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग थे वो यही कहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हों या मायके की तरफ भी हों। और जितने भी लोग थे मेरे अराउंड, सब यही कहते थे, मेघना नॉर्मल होनी चाहिए, सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, सी सेक्शन नहीं होना चाहिए। सी सेक्शन को इतना हवा बना के रख दिया था। तो वही सब चीज़ें हैं। जब अब इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ा, पहले मैं आप सभी को वो बताती हूँ। जब मेरे क्या कहते हैं, यही सब मैं सुनती आ रही थी कि नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, तो डॉक्टर भी मेरे यही कहते थे, हाँ ठीक है आपकी नॉर्मल होगी, ये होगा वो होगा, हम डॉक्टर से बात कर देते। तो लेकिन सडनली कॉर्ड जो था वो मेरे बड़े बेटे का, विहान का कॉर्ड जो था वो गले में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से तुरंत ही हमको डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तो हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरी गायनी ने बोला ना कि सी सेक्शन होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसका मेरे ऊपर साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरा रोना जो था, मेरे अंदर दिल में ना एक धक्का जैसा लग गया था। उस टाइम में मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम में। एट द टाइम आपको सब लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, हो रहा है, ठीक है, बच्चा ठीक होना चाहिए, जच्चा ठीक होनी चाहिए, वो चीज़ बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जच्चा बच्चा ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। तो लेकिन जब पहले से जो हवा बैठा दिया जाता है ना कि नॉर्मल 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 नॉर्मल, और सी सेक्शन को एकदम बहुत ख़राब मान दिया जाता है। लेकिन पहले के ज़माने की बात अलग थी और आज के ज़माने की बात अलग है। आज अगर सी सेक्शन भी होता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा होती थी, और एज़ कम्पेयर टू आज के ज़माना, आज भी होती हैं नो डाउट, लेकिन कई लोगों का एक्सपीरियंस इतना गंदा हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में भी, वो सी सेक्शन से भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। मेरे जानकारी में एक ऐसा केस था जिनके बारे में मैंने सुना था, लेकिन वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मेरे को जब मेरा सी सेक्शन था, तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि हाँ चलो थैंक गॉड मेरा सी सेक्शन हुआ। जब फर्स्ट टाइम था, मेरे सवा महीना जो 40 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, वो मैंने कितना गंदा निकाला है मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मेरे जो दिल में एक धक्का जैसा बैठ गया था ना, उससे उभरने के लिए, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मुझे 40 डेज़ लगा, ऑलमोस्ट 40 डेज़ लगा, जब मैं अपने मायके गई थी उस टाइम में। तो मैं आप सभी को, वुड बी मॉम्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको सी सेक्शन होगा कि आपको नॉर्मल होगा। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं, आप स्लिम हैं, आपको क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर ने बोला है कि आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो थोड़ा बहुत, तो आप वो करो। आप अपनी गायनी के बिना सुने कुछ मत करो, क्योंकि मैं थोड़ा प्लस साइज़ थी, तो मेरे गायनी ने नहीं बोला था, मुझे थोड़ा सा वॉक करने को बस बोला था, एक्सरसाइज वगैरह करने को बिल्कुल भी नहीं बोला था। सो जब मैं सेकंड टाइम में थी या फर्स्ट टाइम में भी थी तब भी, तो फर्स्ट टाइम में तो मैंने बहुत काम किया था, बहुत काम किया था, जीने भी, और आखिरी दिन तक खूब चढ़ना उतरना और झाड़ू पोछा ये सब मैंने किया था। लेकिन क्या कहते हैं, वो रहता है ना कि जैसा आपके भाग्य में लिखा है, जैसे बेबी को आना है वो वैसे ही आएगा। अभी उसी कमेंट पर उन्होंने, एक फ्रेंड ने रिप्लाई किया है, मेघना मुझे नॉर्मल हुआ है, बेबी गर्ल हुई है,
तो मुझे इतना खुशी हुई ना कि ये देखो हमारे हाथ में नहीं है। अब कोई कितनी मेहनत करता है, कितनी एक्सरसाइज करता है, कुछ भी करता है, उसके बावजूद उसका सी सेक्शन हो जाता है। ये आपके हाथ में नहीं है सी सेक्शन होना, और सी सेक्शन कुछ गलत नहीं है अगर हो जाता है तो। कई लोग तो ऐसे हैं जो सी सेक्शन ही कराते हैं। बस ये है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का। अगर वो कहेंगे तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी। सो यही सब मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही कमेंट आया था कि मुझे भी मतलब बेबी होने वाला है, और मुझे इस चीज़ का बहुत डर है कि कैसे होगा बेबी, नॉर्मल होगा या वैसे होगा। ये सब सोचकर आप क्यों परेशान हो रही हैं? जो जैसे होगा वो वैसे होगा, लेकिन आप इस मोमेंट को ना बाद में आप सोचेंगी, अरे यार मैंने ये सोच के ये मोमेंट गवा दिए। अभी तो आपको बेबी के साथ बॉन्डिंग बनाने का टाइम है। आप अपने हस्बैंड को इंक्लूड करिए अपने साथ, आप मोमेंट्स को उसको एंजॉय करिए। पता है रात को नींद नहीं आती है ना इस टाइम पे, जब आपका 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ चलता है। 3rd ट्राइमेस्टर में आपको नींद आना थोड़ा कम हो जाती है रात में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इस टाइम को मैं इतना अच्छा लगता था मुझे, मतलब कई कई बार तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जग रहे होते थे। हम इस मोमेंट को फील करते थे। जब तक्ष था मेरे टमी में, उस टाइम में मतलब मेरे को विहान के टाइम में उतना नहीं नॉलेज था, लेकिन तक्ष के टाइम में काफ़ी नॉलेज थी मेरे को। सेकंड बेबी प्लान ही इसलिए करना था ताकि मुझे वो मतलब मैंने वो जो प्रेगनेंसी अपनी नहीं जी है वो मैं जीना चाहती थी। और टच वुड मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। साथ में मेरे भाई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो मैं और ज़्यादा उसको एंजॉय कर पाई और हर मोमेंट को स्पेशल बना पाई। और तक्ष के साथ भी मेरे को क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। तक्ष से मैं और ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और आप ना अगर ये 9 महीने आप इंजॉय करते हुए निकालते हो, तो उसके बाद में कई लोग कहते हैं ना पोस्टपार्टम आपको डिप्रेशन होता है या आपको एंजाइटी होती है, आपको तबीयत ख़राब होने लगता है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 9 महीने एंजॉय कर रहे हो ना, उसके बाद आप बेबी के साथ दुगना एंजॉय करोगे। मेरे पास यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी, मतलब मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ने ही जो किया हेल्प वो किया, अदरवाइज़ मेरे पास कोई नहीं था। और 40 डेज़ के बाद मेरे साथ जो हुआ आप सब जानते हो। उसके बावजूद मैं मतलब बेबी की वजह से उसमें डिप्रेशन में या प्रॉब्लम में कभी फील नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं बेबी ने तो मुझे और ज़्यादा संभाला। जो मुसीबत मुझ पे आई थी, जो प्रॉब्लम मेरे फेस की, जिस डिप्रेशन में मैं अपनी सिचुएशंस की वजह से चली गई थी, उससे मुझे बेबी ने निकाला। और जो मेरी तरह ख़राब किस्मत आप लोगों की नहीं होगी। आप तो बस बेबी के साथ एंजॉय करो, हर मोमेंट को जियो। जब बेबी रात में जगता है ना, वो भी वक्त इतना खूबसूरत हो जाता है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब मेरे बेबी टमी में भी था ना, उस टाइम में भी मैं इंजॉय करती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी, बहुत मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप एक एक मोमेंट को जिए, आप एक एक मोमेंट को इंजॉय करो प्रेगनेंसी में। आप ये बिल्कुल मत सोचो यार कि बेबी क्या कहते हैं नॉर्मल होगा, सी सेक्शन से हो, जैसे होगा बहुत अच्छे से होगा। बस ये दुआ करो भगवान से, या आप जिसको भी मानते हैं उनसे ये दुआ करो कि बस मैं और मेरा बच्चा बस अच्छे से इस दुनिया में मेरे बच्चे को लेकर आ जाऊं, और मेरा बच्चा बहुत अच्छे से आए, स्वस्थ आए, बस यही खुश रहो। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस देखने का उतना मन नहीं करता टचवुड में, मैं टू बी फ्रैंक मैं कह रही हूँ, नहीं देखने का उतना मन करता है कि आप वैसी वाली वीडियोस देखो आध्यात्मिक टाइप या कुछ भी। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप गाना सुन सकते हो, और मदर बेबी रिलेटेड जो लोरियाँ होती हैं या जो गाना होता है वो आप सुनोगे, आपको इतना पीसफुल लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। जो करने का मन करता है वो आप करो।
सो इन्जॉय दिस मोमेंट, मैं आप सभी को बस यही कहना चाहती हूँ। सो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? मेरा बेटा रो रहा है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई और कुछ क्वेश्चन हो या आप कुछ और पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं आप सभी के रिप्लाई करना ज़रूर पसंद करूँगी। और ये भी बिल्कुल मत सोचो बेबी बॉय होगा गर्ल होगी, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जब वो आपके हाथों में आएगा ना, आप भूल जाओगे कि ये लड़का है या लड़की है। आप उससे इतना मतलब उसको फील करने में ही खो जाओगे। तो ये सब सोच कर टाइम अपना मतलब गवाओ नहीं, उस पल को एंजॉय करो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि तब बिहान के टाइम में मैंने यही सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, कैसे होगा क्या होगा। इवन जब मैं अपनी सर्जरी के लिए गई थी ना, वहाँ पे जाकर लेटी थी बिहान के टाइम में, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, पर पता नहीं क्यों मैं भागी नहीं। और सेकंड टाइम में जब तक्ष के टाइम में मैं बहुत काम थी, मुझे पता था क्या क्या होना है क्या नहीं है। क्या कहते हैं, मैं इंजॉय कर रही थी हर एक मोमेंट को। जब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन बस हमको यही था कि मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं था। लेकिन मैं आप सभी से बोलूँगी, जब बिहान के टाइम में मेरे पास बहुत सारे लोग थे, तब भी मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाई थी जितना मैं यहाँ पे अकेली थी। जितना एंजॉय मैंने अभी किया, मतलब बिहान के तक के टाइम का किया मैंने, क्योंकि जितने भी लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग थे। मेरे हस्बैंड, मेरे भाई और मेरा बेटा विहान, और तक्ष जो आया था इस दुनिया में। सो प्लीज़ इन्जॉय, और कुछ भी मत सोचो, कुछ नेगेटिव मत सोचो, क्या होगा कैसे होगा, सब भगवान पे छोड़ दो, सब बहुत अच्छा होगा, यही सोचकर। और बस दिमाग में यही रखो, मैं और मेरा बेबी बहुत अच्छे से इस दुनिया में आएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।